नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं तुलसीराम सिंह यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। जस्टिस सिंह जसमीत सिंह मामला दिल्ली हाई कोर्ट का है, जो शनिवार को कहा कि पॉक्सो कानून के तहत किशोर उम्र के प्रेम के अपराधीकरण के मुद्दे पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश अधिनियमन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश भी डालेंगे और डाला भी था। जस्टिस सिंह ने कहा कि क्या हम किशोर उम्र के प्रेम का अपराधीकरण कर रहे हैं? यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मेरे विचार से गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे मामले हैं जहां बच्चा 17 साल का और दूसरा बच्चा 20 साल का है। उन्हें प्यार हो गया। कानून कहता है कि नाबालिग की सहमति नहीं होती है, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि यह ऐसा मुद्दा है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है और इसे संबोधित करने की ज़रूरत है। जस्टिस सिंह ने कहा कि दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा पॉक्सो पीड़ितों का पुनर्वास, रणनीतियां, चुनौतियां और आगे का रास्ता विषय पर आयोजित सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक जिसे देखने की ज़रूरत है वह किशोर प्रेम या कम उम्र का जो प्रेम होता है। अब क्या होता है, आज हमने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ यौन कृत्यों को अपराध बना दिया। अब किशोर वह बच्चे हैं जो यौन रूप से सक्रिय होंगे। अब जो व्यक्ति 16 से 18 वर्ष के बीच का है, जहां किशोर 18 वर्ष का है और दूसरा 19 वर्ष का है, क्या उन्हें एक ही तरह के बराबर किया जा सकता है? क्या उन्हें उसी परिदृश्य में बराबर किया जा सकता है जहां पीड़िता 18 वर्ष की है और अपराधी की उम्र लगभग 30 से 35 साल है? इसलिए किशोरावस्था एक ऐसी चीज़ है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जस्टिस सिंह ने कहा, यौन हिंसा का शिकार हुए नाबालगों के लिए पुनर्वास के पहलू के बारे में बोलते हुए कहा कि जबकि पुनर्वास की दिशा में बहुत कुछ किया गया है, आगे बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता भी है। जस्टिस सिंह ने कहा कि पॉक्सो एक ऐसा एक्ट है जो न केवल दंडात्मक है बल्कि सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन भी देता है। एक और आपके पास कारावास है जो उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। दूसरी ओर पीड़िता को मुआवजा देने पर भी ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन आमतौर पर होता है कि एक बार जब मामला समाप्त हो जाता है तो यही वह समय होता है जब नाबालगों को मुआवजा दिया जाता है। इसलिए उस तरह की हर या पटरी से उतर जाती है, क्योंकि पुनर्वास या मुआवजे की आवश्यकता प्रक्रिया के अंत में नहीं बल्कि कभी कभी बीच में या पुनर्वास प्रक्रिया की शुरुआत में होती है। दिल्ली हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस सिंह ने पिछले साल अक्टूबर में उनके द्वारा एक्स बनाम राज टाइटल से दिए गए निर्णयों में से एक का उल्लेख करते हुए कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्स बनाम राज के फैसले में अपने कहा कि चार्जशीट दाखिल होने के समय अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने की आवश्यकता है। यह एक कदम आगे है, लेकिन इसे कैसे आगे ले जाने की ज़रूरत है, यह कार्यकारी एजेंसियां होती हैं उनके द्वारा होना चाहिए और उनकी बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। इसके अलावा न्यायाधीश ने यह भी कहा कि अन्य पहलुओं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह ऐसे मामले जहां पर आरोपी या तो परिवार का सदस्य है या व्यक्ति है जो नाबालगों पर नियंत्रण रखता है। उन्होंने कहा, यह ऐसा पहलू है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि आरोपी अक्सर बच्चे को पालने की स्थिति में नहीं होता है, इसलिए अक्सर बरी होने का परिणाम होता है। गवाह पक्षद्रोही हो जाते हैं, मुकदमे में बहुत समय लगता है और फिर या तो एक मुद्दा है। जब हम पुनर्वास के बारे में बात करते हैं तो सभी मुद्दों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जस्टिस सिंह ने कहा, मुकदमे में क्या होता है, आरोपी के वकील का कर्तव्य निभाना है, उसे अपने मौकिल के प्रति ईमानदार रहना है जो आरोपी है। इसलिए उसका प्रयास यह साबित करना है कि नाबालिग या तो झूठ बोल रहा है या घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। यह घटना नहीं हुई है जिसे नाबालिग द्वारा पूरी घटना को फिर से आघात पहुंचाया जा सके, पूरी घटना को फिर से जीवित किया जा सके। बच्चे का क्रॉस एग्जामिनेशन होना है। आरोपी के वकील को इस साबित करने की कोशिश करनी होगी। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सिस्टम को परेशान कर रहे हैं, लेकिन उन्हें संबोधित करने की ज़रूरत है। मुझे लेकिन यह यकीन है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे
इस दिशा में चीज़ें की जाएंगी। आगे इस बात पर जोर देते हुए नाबालगों को समाज में वापस एकीकृत करने की आवश्यकता है। जस्टिस सिंह ने कहा, सकारात्मक कार्रवाई सबसे महत्वपूर्ण है और पीड़ित विज्ञान के महत्व को पहचाना जाना चाहिए। जस्टिस सिंह ने कहा, मुझे लगता है कि इन सभी मामलों में हमने कोशिश की और जीवित बच्चों के साथ चैम्बर में भी बातचीत की, तो वास्तव में जो खोज रहे हैं वो आवाज़ है। वो समाज में वापस लाना चाहते हैं या बताने की ज़रूरत है कि हाँ, हम गलत हैं और हमारे साथ गलत किया गया। यह बताने की ज़रूरत है कि हाँ, हम आपके साथ गलत हुआ है। इसे पहचानना होगा। तो यह फिर से समाज, परिवेश, परिवार के सदस्यों को अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है। इस मुद्दे के बारे में अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है। वास्तव में बच्चे को लगता है कि बच्चे के साथ अन्याय हुआ है और इसे पहचानने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा, DCPCR जागरूकता पैदा करने की पर्याप्त या प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेना, स्वतः संज्ञान लेना या सुनिश्चित करने के लिए बच्चे को परामर्श मिले, क्योंकि यह मेरे अनुसार पुनर्वास प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है और एक आवश्यकता कुंजी है। वह वास्तव में कर्मचारियों को, शिक्षकों, चाइल्ड लाइन एजेंसियों, NGO के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों के संपर्क में हैं। वास्तव में वह पुनर्वास प्रक्रिया की पहली पंक्ति हैं। उन्होंने ज़बरदस्त काम किया, उनके प्रयास प्रशंसनीय हैं और उन्हें अच्छा काम करते रहना चाहिए। वो कर रहे हैं। जैसे कि जस्टिस जसमीत सिंह ने जो इस टॉपिक पर एक सेमिनार में उन्होंने जो कहा, वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है और ऐसे विद्वानों की आवश्यकता है जो छोटे से छोटे मामलों में, खास तौर पर पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, इनको बड़ी बारीकी से समझने की ज़रूरत होती है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, ये नॉलेज भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे आपके बच्चों से रिलेटेड, आपके परिवार से रिलेटेड, आपके पर्यावरण यानी जो जिस माहौल में आप रह रहे हैं उससे रिलेटेड, जिसमें तो ऐसी वीडियो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार दोबारा कह रहा हूँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।